आलू के पकोड़े या फिर सब्जियों के पकोड़े, रोज़ एक ही तरह के पकोड़े, भाई इसके बगैर भी बहुत ही ज़्यादा करारे लजीज चटपटे से पकोड़े बनते हैं। क्या आपने कभी बनाए हैं? हमारी तरह आप भी अगर बोर हो गए हैं रोज़ एक ही तरह के पकोड़े सब्जियों के या फिर आलू के खा खा कर, एक मर्तबा आप बना कर तो देखें। इस तरह से करारे चटपटे लजीज पकोड़ों को अपने दस्तरखान पर इफ्तार में सजा कर तो देखें, हाथ नहीं रोक पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण। आप भी बनाकर खाएंगे तो आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इन पकोड़ों को तैयार करने के लिए पहले हम बेसन की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम बेसन लिया है। घर के टी कप से नाप कर आपने 1 कप बेसन लेना है। तो 1 कप बेसन को आपने मीडियम आंच करके ना अच्छी तरह इसी तरह भून लेना है। हल्का सुनहरी कलर आने तक आपने बेसन की भुनाई करनी है। उसके बाद उसी कढ़ाई से बेसन को निकाल कर एक मरतबा छानना ज़रूर है बेसन को, ठीक है। हल्का ठंडा होने के बाद ना बेसन को एक मरतबा हल्का सा छान लीजिएगा भूनने के बाद, वो ज़रूरी है। अब उसी कढ़ाई को साफ़ करके उसमें हमने 2 कप पानी डाला है। बेसन अगर 1 कप लेंगे तो पानी 2 कप जाएगा। 1 प्याला क्रश किए हुए इसमें हमने आलू डाल दिए। 1 टीस्पून हमने लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हल्की आंच पर आपने ऊपर से ढककर सिर्फ 2 से ढाई मिनट के लिए इसे रख देना है आलूओं को, ताकि थोड़े से ये गल जाएं। अच्छा, क्रश किए हुए आलू हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बस 2 से ढाई मिनट ही आप रखेंगे तो ये थोड़े से गल जाएंगे। उसके बाद चूल्हे की आँच को मीडियम करके बाकी के मसाले डाल लेते हैं। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच इसमें हमने ज़ीरा लिया है, ठीक है। दोनों को हमने मिक्स किया हुआ था। 1 चम्मच लीजिएगा। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लीजिएगा। बड़े साइज़ का प्याज हो तो आप 1 ले सकते हैं, छोटे साइज़ को तो 2 लीजिएगा। बारीक कटिंग करके प्याज और हरी मिर्च दोनों का इस्तेमाल होगा। हरी मिर्चें भी उतनी डालिएगा जितना आपको तीखा पसंद है खाने में। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ सूखा धनिया डाला है। ये 3 मसाले अभी डाले हैं, कुछ मसाले अभी जाएंगे और कुछ जो नमक है वो हम स्टार्ट में ही इसमें इस्तेमाल कर चुके थे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आँच को मीडियम इसलिए किया हुआ है ताकि साथ साथ जो है ये अच्छी तरह पकता रहे और इसका पानी भी थोड़ा ड्राई होता रहे। थोड़ा सा इसमें कटिंग करके आपने हरा धनिया डाल देना है और थोड़ा सा आपने ताज़ा सा पुदीना डालना है, ठीक है। दोनों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है इसमें। अब जो बेसन हमने भुना हुआ था वो हमने छाना है। इस्तेमाल करने से पहले एक मरतबा आपने छानना है। बेशक कि हमने पहले भी छान कर बेसन को भुना हो, लेकिन फिर भी हम एक दफ़ा फिर से छानेंगे ना। बेसन डालने के बाद आपने चूल्हे की आंच को हाई कर लेना और हाई आंच पर आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह। पहले तो बेसन को मिक्स कर लीजिएगा ताकि इसमें बेसन की जो है ना गुठलियाँ ना बने, और इसमें ना पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा हो ना, पहले पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लीजिएगा, फिर उसके अंदर आपने बेसन डालना है। तो हमने पहले मीडियम आँच करके सारे मसालों का इस्तेमाल किया था ताकि साथ साथ जो पानी है ना वो अच्छी तरह ड्राई होता रहे, तो इसलिए इसमें पानी नहीं है। इस तरह का ड्राई सा हमें मसाला चाहिए। तो अच्छी तरह से इसके आपने ना 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है, लेकिन चम्मच को चलाते हुए भुनाई कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। अच्छी तरह भुनाई करने के बाद एक डिश ले लीजिएगा जिसमें ऑयल से ग्रीस करके सारे मसाले को गर्मा गर्म को, हमें इस तरह का पकौड़ों के लिए मसाला चाहिए तो पकौड़े ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, कुरकुरे से बनते हैं। अंदर से ये मसाला इस कदर जायकेदार लगता है ना, आप यकीन माने इस पकौड़ों को आप इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। अब देखिए अच्छी तरह फैला दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा। अगर मैदा घर पर नहीं है तो आप आटा भी ले सकते हैं, जो आपके लिए घर पर रोटी के लिए आटा इस्तेमाल होता है वो भी ले सकते हैं। इन पकौड़ों के लिए आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे का भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसमें थोड़ा हमने धनिया काट कर डाल दिया, थोड़ा नमक डाला सिंपल, और अच्छी तरह इसमें थोड़ा सा जितना हमने मैदा लिया ना उतना ही पानी जाएगा। बस इसका जो हमने इस तरह सा पतला सा बैटर तैयार करना है, इस तरह इतना पतला होना चाहिए। इससे ज़्यादा पतला करेंगे ना तो अच्छी तरह से कोटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इन पकोड़ों को तैयार करने के लिए ले लेंगे ब्रेड। एक तरह से ये ब्रेड पकोड़ा हम बना रहे हैं, लेकिन इस कदर जायकेदार बनता है, जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ये कितने ज़्यादा लजीज हैं। यहाँ पर आपने उस हिसाब से कटिंग करनी है, ये जितने बड़े साइज़ का आप पकोड़ा बना रहे हैं। अगर आप छोटे साइज़ के पकोड़े बनाना चाहते हैं तो इसमें से आप छोटे साइज़ की भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इतने साइज़ का एक पकोड़ा बनाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से हमने इन सारी टिक्कियों की कटिंग करने के बाद उसी साइज़ के हमने ब्रेड रखने हैं। देखिए उसी साइज़ के हमने ब्रेड की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर जो हमने बैटर तैयार किया है मैदे से तैयार किया है, तो आप इसकी जगह पे अंडे का और ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए इसमें डिप करते जाएंगे और इस तरह से हमने हल्का सा शैलो फ्राई करना है। इसके लिए हमें डीप फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता। जब आप इन पकौड़ों को बनाएंगे आपकी फैमिली को इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएंगे और सब इफ्तार में इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये खाने में। तो यहाँ पर बस एक साइड, वैसे तो ये इसमें जो हमने बेसन का मिक्सचर तैयार किया है पकौड़ों के लिए वो इस कदर जायकेदार बना है और फुल पका हुआ है, तो इसे हमने ज़्यादा देर तक ऑयल में रखना ही नहीं है। बस ये दोनों साइडों से हल्का सुनहरी कलर आ जाएगा तो हम इन पकोड़ों को ऑयल से बाहर निकाल देंगे। ठीक, सब्जियों के भी आपने पकोड़े बनाए हैं और आलू के बनाए, बैंगन के बनाए, लेकिन इस तरह से बेसन के मसाले के साथ, और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। बच्चों को, बड़ों को, घर में सबको ये पसंद आएंगे। एक मर्तबा आपने इफ्तार में ये लाजमी ट्राई करनी है रेसिपी, बहुत ही पसंद आएगी सबको। जब सुनहरी कलर आ जाएगा तो इस तरह से ऑयल से आपने बाहर निकाल लेने। बिल्कुल भी खाने में ये ऑयली नहीं लगते, इससे भी कम ऑयल में आप इन्हें अच्छी तरह से सेक भी सकते हैं। तो चलिए इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। इफ्तार में ट्राई करें और बनाएं, अपने घर में सबको खिलाएं, सबको बहुत ही पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में हमारी इस रेसिपी को प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।